तो भाई फाइनली फ़्लाइट छोड़नी पड़ गई। और सबसे जो घटिया बात हुई वो आपको बताता हूँ कि तो भाई अभी रेलवे स्टेशन पे आ चुका हूँ। मेरे पास बैग्स हैं, ये वाला और पीछे है, दिखाता हूँ आपको, फ़ोटो लगा दूँगा। और अभी जा रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से फिर कलकत्ता और कलकत्ता से फिर वियतनाम। पहुंच गए हैं दिल्ली। और ये है मास्क, चश्मा और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा होगा तो ये है टर्मिनल 2, क्योंकि पहली फ़्लाइट है यहाँ दिल्ली से कलकत्ता के लिए। कलकत्ता पहुँचना है तो उसकी फ़्लाइट मिलेगी टर्मिनल 2 से। तो चलिए टर्मिनल 2 पर चलते हैं अभी। तो भाई मैं तो पहली बार आया हूँ डोमेस्टिक टर्मिनल पे। दो तरह के टर्मिनल होते हैं, एक इंटरनेशनल टर्मिनल और एक डोमेस्टिक टर्मिनल। अभी हम डोमेस्टिक पे, तो इससे पहले मैंने डोमेस्टिक से यात्रा नहीं की थी, हमेशा इंटरनेशनल से ही यात्रा करने का चांस मिला था। तो अभी यहाँ का प्रोसेस देखना क्या होता है और अंदर क्या क्या है थोड़ा बहुत आपको दिखाते हैं और सीधे फिर आपको लेकर चलते हैं एरोप्लेन में। नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे है अराइवल्स का और ऊपर है डिपार्चर्स। या डिपार्चर्स यानी जब अब यहाँ से जाते हैं तो उनके लिए ऊपर है टर्मिनल। तो मैं डिपार्चर्स पे पहुँच गया हूँ, लेकिन अभी चेक करना है कि गेट नंबर क्या है। टिकट में देखकर कि गेट नंबर कौन सा, तो उसी गेट से एंट्री होगी। गेट नंबर 1 है, गेट नंबर 2 है, तो आपकी टिकट पर लिखा होता है कि कौन से गेट से आपको एंट्रेंस मिलेगा। अच्छा यार, एक गड़बड़ हो गई है, मैं गलत टर्मिनल पे आ गया। मुझे लगा था कि टर्मिनल 2 पे आना है और अभी सिर्फ 20 से 25 मिनट बची हुई है मुझे वहाँ पहुँचने के लिए। और ये बस मिली है, पता नहीं टाइम पे पहुँचेगी या यार नहीं पहुँचेगी, बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये पहुँच जाएगी। मैंने बातचीत की अभी इनके साथ में, तो अभी टर्मिनल 2 से ये बस चलेगी टर्मिनल 1 के लिए। यहाँ से 6 से 7 किलोमीटर है। और मुझे यार मैं भूल गया देखना कि टिकट में ही देख लूँ कौन सा टर्मिनल है। मुझे ये कहते हैं ना, धोखा लग गया, तो वो धोखा ही लग गया था कि टर्मिनल 2 पे जाना। यहाँ तो सही टाइम पे पहुँच गया, लेकिन अभी यार देखते हैं कि किस समय पहुँचते हैं वहाँ पर। उम्मीद है कि टाइम पे पहुँच जाएँ। तो बस अभी जल्दी है, यहाँ से 10:55 पे निकली है और 11:20 तक मुझे चेक इन करना है। टर्मिनल 1 पे तो पहुँच गए हैं, छोटा सा है। देखते हैं अभी यहाँ पर क्या मिलता है, चेक इन किस टाइम होता है, होता भी या नहीं होता है, वो भी अंदर चल के ही देखेंगे। तो भाई मुझे फ़्लाइट में चढ़ने नहीं दिया इन्होंने। बहुत ही घटिया एक्सपीरियंस रहा इंडिगो के साथ में, बहुत ज़्यादा घटिया। मैं थोड़ा सा लेट हो गया और इन्होंने बोला कि वियतनाम से इंडिया आपको वापसी दिखाना पड़ेगा, जबकि मेरी टिकट थी इंडिया से वियतनाम और बैंकॉक से इंडिया। इन्होंने बोला कि वियतनाम से इंडिया दिखाना पड़ेगा आपको तो ही होगा ये। लेकिन यार क्या सीन है ये समझ नहीं आ रहा। मेरे को वियतनाम से कंबोडिया जाना, कंबोडिया से थाईलैंड में जाना। अभी ट्रैवल रूट तो मेरा ये था, लेकिन इन्होंने ज़बरदस्ती वो कैंसिल कर दिया मेरा। और अभी ये कह रहे हैं कि दूसरी फ़्लाइट बुक करेंगे, उसमें आपको और पे करने पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई बस पे और पे ही करवाते रहो। पहले ही महंगी टिकट बुक की थी, अभी वापस तो मैं जा नहीं सकता, तो भाई अभी टिकट ही बुक करानी पड़ेगी। यार इन्होंने मुझे फ़्लाइट में नहीं चढ़ने दिया। आगे से प्लीज़ इंडिगो मत बुक करना, कुछ भी बुक कर लेना, इंडिगो मत बुक करना। ये लोग बड़ा बुरा हाल करते हैं।
और होटल बुकिंग पे इन्होंने बोला कि आपकी फ़्लाइट पहुंच रही है वहाँ पर 1 बजे, और आपके होटल की जो बुकिंग है वो दिन के 2 बजे से स्टार्ट है। यार अब मैं रात के 1 बजे वहाँ पहुँचूँगा, कुछ देर मैं एयरपोर्ट पे रुकूँगा, फिर निकलूँगा और फिर होटल में पहुँचूँगा। बोले नहीं, वो भी ऐसे ही बोले कि booking.com की नहीं चलेगी। तो अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ यहाँ पर। वो बोल रहे हैं कि भाई दूसरी फ़्लाइट बुक कर देंगे आपके लिए, लेकिन उसके लिए मुझे पे करना पड़ेगा। भाई पे ही करवाना था, कुछ ऐसा ही लग रहा है। तो जब भी आप ना मतलब ऐसा कुछ करें, ये दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए आपको बता देता हूँ। आप रिटर्न फ़्लाइट जो बुक करें ना, वो रिफंडेबल बुक करें उसी कंट्री से जहाँ जा रहे हैं, यही बेटर रहेगा। कहीं और से करते हैं ना तो बड़ी दिक्कत आती है। जैसे यहाँ से वियतनाम जा रहा हूँ मैं, तो मैं वियतनाम से वापसी की रिफंडेबल बुक कर लेता ना, कोई दिक्कत नहीं होनी थी। अब ये दिक्कत हो गई। अब ये इसका फ़ायदा उठा रहे हैं और काफ़ी फ़ायदा उठाएंगे और उठा भी चुके हैं। तो इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ भाई, जब भी जाओ, वियतनाम जा रहे हो या कहीं भी जा रहे हो किसी भी कंट्री में, तो वहीं से रिटर्न फ़्लाइट बुक कर लो, लेकिन रिफंडेबल कर लो कि वहाँ पहुँचो, उतरो और फिर उसको कैंसिल कर दो। तो ये तरीका एक होता है। तो अभी देखते हैं कि अभी कौन सी फ़्लाइट मिलेगी, कैसे सिस्टम रहेगा। तो भाई फाइनली फ़्लाइट छोड़नी पड़ेगी। और सबसे जो घटिया बात हुई वो आपको बताता हूँ कि मुझे बोला गया कि आप फ़्लाइट बुक कर लीजिए कहीं से, कि कहीं की भी बुक कर लीजिए, लेकिन वापसी दिल्ली हो वहाँ से। तो मैंने फिर उनके कहने पर, वहाँ पर एक मोटा गैंडा था, उसके कहने पर मैंने बैंकॉक से दिल्ली की बुक कर दी। मैंने उसको बोला कि देखिए सर, मैं बैंकॉक से दिल्ली की बुक कर दूं? तो मोटा गैंडा बोला हाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वो बुक कर दी, और बुक करने के बाद वो बोलते कि ये नहीं चलेगी। तो भाई साहब मैं फंस गया अच्छी तरह से। अगर वो मुझे बोलते कि वियतनाम से ही आगे बुक कर दो, तो मैं वही कर देता उस टाइम पे। और इस तरह से भाई 12,500 रुपये खा गई इंडिगो डायन। अब उनका तो क्या जा भाई, अपने तो मेहनत की कमाई हुआ है, अब कमाने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी मैं फ़्लाइट बुक कर ली है मैंने दूसरे वाली, तो T3 पे जा रहा हूँ, क्योंकि जाना तो है। अब भाई यात्रा शुरू कर दी तो पूरी करेंगे। तो टर्मिनल 3 पे है ये, वहाँ पूछता हूँ जाके इसके बारे में। पहले ही जा रहा हूँ काफ़ी घंटे पहले, ताकि कोई कमी पेशी रह जाए तो पूरी कर लेंगे, वैसे तो रहनी नहीं है अब। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। क्या अपडेट थी यार, ऐसी तैसी कर दी आज की सुबह सुबह की इन लोगों ने। तो भाई अपना सपोर्ट दो यार, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे इंडिया से वियतनाम का सफ़र। जुड़े रहिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन को दबा लीजिए।